सेक्शन कंट्रोलर की हम बात करते हैं। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट आया है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर में ये न्यू पोस्ट आया है। ये पहले पोस्ट नहीं था, पहले चेंज होके छोटा पोस्ट से बड़ा पोस्ट फिर सेक्शन कंट्रोलर पे जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी डायरेक्ट 368 पोस्ट जो आया है, ये डायरेक्ट 368 पोस्ट, ये डायरेक्ट ही सेक्शन कंट्रोलर, अगर ये एग्जाम हम क्वालिफाई करें तो ये डायरेक्ट ही सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट में हमें बैठा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर आरआरबी ये होता क्या है, सेक्शन कंट्रोलर कहते किसे हैं और सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर का काम है, जैसे ट्रैक है, ट्रैक पर जो पटरी आ रही है, पटरी पर जो ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन की आवत जावत की सूचना और ट्रेन को रोकने का काम और ले जाने का काम किसका काम है, सेक्शन कंट्रोलर का काम है। जैसे अक्सर वो ध्यान रखता है ट्रेन का, और साथ में माल ट्रेन का भी ध्यान रखता है कि माल ट्रेन को लाना है और इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भी ले जाना है, और ये सेक्शन कंट्रोलर का मुख्य काम है। और सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर और साथ में पॉइंटमेंट जो होता है उसके साथ में एनी टाइम अटैच रहता है। एनी टाइम अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो सेक्शन कंट्रोलर समझ सकते हैं दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सेक्शन कंट्रोलर का जॉब एक अच्छी ध्यान रखने वाली जॉब है। इस पर जाने के बाद आदमी को एकदम उस जॉब पर अडिग रहना पड़ता है। और सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर साथ में अपॉइंटमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सेक्शन कंट्रोलर की बात करें तो इसमें 368 पोस्ट आया है, अभी वैकेंसी 368 आया है। और यह ऑनलाइन स्टार्टिंग की बात करें तो ये ऑनलाइन स्टार्टिंग, इसका डेट जो है ये स्टार्ट हो गया है 15/9/2025 से। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 15/9/2025 से स्टार्ट हो गया है। और इसका क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 14/10/2025 रात के 12 बजे, रात के कितना बजे, 12 बजे ये क्लोजिंग डेट है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट जो जनरल में है उसके लिए 500 फीस है। ऑल कैंडिडेट जो जनरल है उसके लिए अगर बात करें तो उसके लिए 500 है। लेकिन छूट भी है, जैसे SC ST EBC PW और जेंडर जो आता है, ट्रांसजेंडर जो भी आता है इसी में आता है, इसमें 250। और इसमें फीस रिफंड भी होता है, फीस रिफंड भी होता है। फीस कितना रिफंड होता है, 400 रिफंड होता है। इसमें तो 250 का 250 भी रिफंड होता है। अगर हम सैलरी की अगर बात करें, सैलरी की बात करें तो इसमें 35,400 फीस है सैलरी इन हैंड की। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 लगेगा। इसमें जो चश्मा वाला है उसके लिए पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ बिना चश्मा वाले है। पता है पोस्ट कौन है, सेक्शन कंट्रोलर है, सेक्शन कंट्रोलर। इसमें चश्मा वाला के लिए ये जगह नहीं है। और एज की अगर हम बात करें, एज की बात करें तो एज 20 साल से लेकर के 33 साल के बीच, एज की बात करें तो 20 साल से लेकर के 33 साल की बात करें। अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, किसके बाद, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल है। कौन लेवल है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो चाहे BSc रहे या BCom रहे या BA रहे, कोई भी डिग्री रहे, कोई भी यूनिवर्सिटी से करे, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसकी सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, इसमें मैथ, लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग पूछेगा। मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल रीजनिंग पूछेगा। जीके और जीएस इसमें नहीं पूछेगा। जीके की अगर हम बात करें, जीके की बात करें तो जीके नहीं पूछेगा। जीएस की अगर बात करें तो जीएस नहीं पूछेगा। सिर्फ मैथ, लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग। वो भी मैथ कितना मार्क का, 60 मार्क का पूछेगा। मैथ 60 मार्क का पूछेगा और लॉजिकल ये 20 मार्क का पूछेगा। और मेंटल रीजनिंग की बात करें तो यह भी 20 मार्क का पूछेगा। टोटल मार्क की अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क का पूछेगा, 100 मार्क। अगर हम टोटल टाइम की बात करें, कुल समय की अगर हम बात करें तो 120 मिनट। 120 मिनट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैथ है, रीजनिंग है, मेंटल है। अगर जीके जीएस रहता तो कम समय में काम चल जाता है, लेकिन नहीं। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि उतनी योग नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई है। और उसके बाद DAV होगा, डायरेक्ट जॉब हो जाएगा।